हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न 2026-27 भरना चालू हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2026-27 की आईटीआर फाइल कैसे करेंगे, आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो आपका पैन और आधार एक दूसरे में लिंक होना चाहिए। सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं। तो दोस्तों, आईटीआर भरने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना भी इस पर ज़रूरी है। अगर आप पहले से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका पहले से रजिस्ट्रेशन होगा, आप अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और रिटर्न भरेंगे। अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें आप एक नया टैब खोलेंगे, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न टाइप करेंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न कैसे भरी जाती है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे से भर पाएँ और आपको कोई गलती ना हो, क्योंकि रिटर्न गलती होने पर इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा, इसमें आप अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपका जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। दोस्तों, आधार कार्ड में नंबर लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड में नंबर लिंक करा लें। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आप नो करेंगे तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर। मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपनी एक चालू मेल आईडी डालें, उसमें दोनों पर ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करूँगा। तो दोस्तों, यूज़र नेम में आपका पैन कार्ड नंबर ही रहता है। पैन नंबर डालें, आप अपना यूज़र नेम में पैन नंबर डालें, ओके करें, यहाँ पर टिक करें। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालें। पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन पेज आपको सामने दिखेगा। आपको ई फाइल करने के लिए ई फाइल के ऑप्शन पर जाना है। ई फाइलिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। करेंट असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे 2026-27। ऑनलाइन रिकमेंडेड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले से भर रखी थी तो यहाँ पर रिज्यूम दिख रहा है, आपको न्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट फाइलिंग। तो न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज दिखेगा, वहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रहने दें, HIF या अदर पर सिलेक्ट नहीं करना है। तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ITR 4 सिलेक्ट करना है, 1 या 2 नहीं करना है। ITR 4 भर रहे हैं तो ITR 4 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, लेट गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में ये पूछ रहा है, यहाँ पर आप अदर पर सिलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर 6-7 प्रकार की टैब होती हैं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखें, वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सारी टैब भरना ज़रूरी है। फर्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2026-27 में एक चीज़ और मांगने लगा है, यहाँ पर सेकेंडरी एड्रेस मांगने लगा है, वो आपको भरना ज़रूरी है। उसको भरने के लिए यहीं पर एडिट पर क्लिक करके आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो प्राइमरी एड्रेस आपका फिल है ऑलरेडी वही आपका पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप यस पर क्लिक कीजिए, देखिए पूरा एड्रेस भरा हुआ आ गया है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका एड्रेस पूरा फिल हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट करें। अगर आप पेंशनर्स हैं
प्राइवेट या गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अपना ओल्ड टैक्स रिजीम लेना है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ पर भी नो कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है आप ITR एज अ रिप्रेजेंटेटिव भर रहे हैं तो यस करें, नहीं अन्यथा नो करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना एक बैंक अकाउंट भी जोड़ना पड़ेगा। बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आप अपना अकाउंट नंबर डालें, IFSC कोड डालें, अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है वो डालें और ओके कर दें। यहाँ पर भी आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद सेव कर दें। यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका दिखने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों टिक करना जरूरी है। ये रिफंड के लिए पूछ रहा है, अगर आपका TDS कटता है तो किस अकाउंट में आपका रिफंड आएगा, इनकम टैक्स वो पूछता है, तो आपको वहाँ पर टिक करना जरूरी है। यहाँ पर टिक करने के बाद ये टैब कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों जब अपनी टैब कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। ये पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस डिटेल डालनी है, आपको अपना टर्नओवर डालना है, आपको अपनी यहाँ पर नेट इनकम डालनी है। तो आप पहले से रिटर्न भरते हैं तो आप अपना पुराना फॉर्म खोल लीजिए, उसमें आपको अपनी पुरानी डिटेल दिख जाएगी। पुरानी डिटेल आपने क्या डाली है, कितना टर्नओवर डाला है, कितना आपने नेट इनकम डाली है। दोस्तों मेरी सलाह ये है कि आप पिछले साल जो आपने नेट इनकम जो भी टर्नओवर डाला है उससे ऊपर ही डालें, क्योंकि ज़्यादातर ITR आपको लोन फाइनेंस होम लोन्स में लगती हैं, गाड़ी फाइनेंस में लगती है, 4 व्हीलर कोई भी फाइनेंस कराते हैं तो उसमें लगती है। तो एजेंट आपकी रिटर्न अगर आपने पिछले साल से कम डाला हुआ है कुछ अमाउंट तो वो ये बोल के रिजेक्ट कर देते हैं कि आपकी ITR में वेरिएशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 44 AD में आपकी अपनी पूरी बिजनेस इनकम डालनी है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम डाल दीजिए, जो भी आपकी शॉप है, जो भी बिजनेस इंटरप्राइज है, वहाँ पर आप नाम डाल के सेव कर लीजिए, तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना टर्नओवर डालना है। जो भी आपका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर होता है वो डालना है। अगर आप पहले से भरते हैं तो पिछले साल देख लीजिए आपने कितना डाला है। 20 लाख डाला है तो यहाँ पर आप 21 लाख, 21,50,000, 1,50,000 बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया वो डालेंगे, नीचे कैश में जो भी आपने रिसीव किया वो डालेंगे। दोनों का ऊपर टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको जो भी आपने ऑनलाइन टर्नओवर किया है, ऑनलाइन टर्नओवर का 6% नेट डालना पड़ता है। तो दोस्तों 6% अगर आप डालें तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा 6% के ऊपर डाल सकते हैं, 6% के नीचे नहीं डालें, अन्यथा आपकी रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आपका जो भी टर्नओवर है उसका, अगर टर्नओवर आपका 1 करोड़ है तो आप 6%, 6 लाख डालें यहाँ पर। और टर्नओवर कम है, आपको रिटर्न अपनी ज़्यादा दिखानी तो 6% के ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल दीजिए। और नीचे जो आपने कैश में रिसीप्ट किया है उसका भी नेट अमाउंट डाल दीजिए, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप अपना 6% से ऊपर ही डालूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ पर मैं अपना अमाउंट टाइप करता हूँ। पिछले साल मैंने देख लिया, उससे थोड़ा बढ़ाकर ही डालूंगा। यहाँ पर मैं भी अपना अमाउंट डाल लेता हूँ, लास्ट ईयर से बढ़ाकर ही डालूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बढ़ाकर डालने का फ़ायदा भी मैंने आपको बताया था, लोन पास कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों दोनों अमाउंट डालने के बाद दोनों का टोटल हो जाएगा। तो ये टैब भी कंप्लीट हो चुकी है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपकी कोई सैलरी से इनकम है वो भी डाल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से आप किराए से मकान दे रखे हैं उसका भी डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर से हैं तो आप उसको अदर सोर्स में डाल सकते हैं। तो सारी डिटेल डालने के बाद आपको कंफर्म करना है। दोस्तों 2 टैब कंप्लीट हो चुकी हैं, ग्रीन टिक हो चुका है, मतलब कंप्लीट है। नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे, यही भी भरना जरूरी है। इसको एडिट पर क्लिक करेंगे भरने के लिए। तो ऊपर एडवांस में मांग रहा है, एडवांस में कुछ है आपका कोई
आपका कैपिटल है वो डालना है। पिछले साल मैंने क्या डाला था वो मैं देख लेता हूँ। तो ऊपर के 2-3 टैब हैं, उसमें आपको अमाउंट डालना ज़रूरी नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेबिटर्स 2 टैब आपको भरना ज़रूरी है दोस्तों, वहाँ पर आप अमाउंट ज़रूर डालें, अन्यथा आपको रिटर्न फाइल करने में एरर आएगा। आपका जो भी अमाउंट है जो भी वो डालें। यहाँ पर आपको कितना आपका फिक्स एसेट है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं आपका फिक्स एसेट है जो घटता बढ़ता नहीं है वो डाल दीजिए। बढ़ता है तो डाल दीजिए, घटता है तो भी डाल दीजिए। ज़्यादातर केस में घटता नहीं है, बढ़ता है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, आपने इन्वेस्टमेंट क्या कर रखा है वो डालें, ज़ीरो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में इन्वेंट्रीज में आप अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा घुमाते हैं, 1 लाख 2 लाख आपने लगा रखा है, उसी पैसे को आप बिजनेस में चलाते रहते हैं तो वो आप अमाउंट डालेंगे। जैसे मैंने बताया था सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेब्टर्स दोनों में अमाउंट डालना जरूरी है, तो वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर बैलेंस विद बैंक में आपका जितना भी बैंक में बैलेंस है अकाउंट में, जितनी भी 2 अकाउंट है 3 अकाउंट, सबका टोटल करके डाल दीजिए। कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ है वो डाल दीजिए, बाकी में आप 0 करके सेव करें। दोस्तों डिटेल भरने के बाद पेज में आपको फिर से दिखेगी, उसको आप वैलिडेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं भरा है तो उसको सुधार लीजिए। दोस्तों जीएसटी अगर आपके पास है तो जीएसटी की डिटेल से आप अपना टर्नओवर और नेट मैच कर लीजिए। सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, अगर म्यूचुअल फंड में या आप ट्रेडर्स हैं, शेयर मार्केट से कैपिटल गेन हुआ है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 डाल के नेक्स्ट करें। नेक्स्ट टैब में आपको दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है 80C में अगर आप कोई इंश्योरेंस ले रखा है, आपका कोई सालाना प्रीमियम जा रहा है तो उसका अमाउंट डालेंगे, नहीं है तो 0 डालेंगे, वो बाकी छोड़ देंगे। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टैब बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपकी टैक्स की डिटेल आती है और जो भी आपका TDS कटता है, अगर आप नौकरी में आपका कोई TDS कटता है तो वो भी यहाँ पर फाइल करना पड़ता है। TDS कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों TDS देखने के लिए ई फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर 26 करके फॉर्म होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको साल भर में आपको कोई भी एम्प्लॉयर ने अगर आपकी सैलरी पर TDS काटा है वो शो हो जाता है। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, फिर से ट्राई करेंगे। ई फाइलिंग पर जाना है, 26A पर क्लिक करना है तो अलग सी विंडो खुल जाएगी TDS चेक करने के लिए। तो दोस्तों बाजू में ये विंडो ओपन हो रही है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करके प्रोसीड करेंगे। इस वाली टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ टिक करने के बाद आप 2026-27 लेंगे, HTML लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको अमाउंट सैलरी या जो भी आपका पेमेंट है, जो भी जहाँ से आया है वहाँ से उसका पैन नंबर शो होगा, अमाउंट शो होगा और कितना TDS कटा हुआ है वो शो होगा। तो मेरे केस में TDS नहीं है इसलिए 0 हो रहा है, आपके में अगर है तो आप TDS फाइल कर सकते हैं। दोस्तों TDS चेक करने के बाद अगर आपका TDS कटा होता तो यहाँ पर शो होता। तो नेक्स्ट करेंगे, ये भी टैब कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसके बाद आखिरी टैब आएगी, तो नेक्स्ट टैब में आपने जो भी पूरा ब्यौरा भरा हुआ है वो सारा यहाँ पर शो होगा, कितना नेट इनकम डाला हुआ है, कितना आपका टैक्स बन रहा है। दोस्तों भारत सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। जो भी टैक्स बनता है वो रिबिट हो जाता है, दिखता जरूर है लेकिन आपको पे नहीं करना है, 0 हो जाता है, माफ़ हो जाता है। तो दोस्तों सारी टैब कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। आपने जो भी डिटेल भरी हुई उसकी एक समरी आ जाएगी, उसको नेक्स्ट करेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, आपका जो भी प्लेस है वो प्लेस डालेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज को भी आप चेक कर लीजिए, उसको भी नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक एरर आ रहा है, दोस्तों आपको भी एरर आ सकता है अगर आपने कोई डिटेल छोड़ दी है, मोबाइल नंबर एड्रेस भरना छोड़ दिया है, कुछ भी आपकी प्रोफाइल में इनकम्प्लीट है तो वो यहाँ पर शो कर देगा।
तो इसको सुधारने के लिए आपको फिर से ई फाइलिंग पर जाना है। ई फाइलिंग पर जाके आपको अपना वही सिलेक्ट करना है 2026-27 और ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने रिटर्न भरी है वो रिज्यूम फाइलिंग में यहाँ पर आपको शो होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपने डेटा भरा हुआ है आप बिल्कुल टेंशन ना लें, वो नहीं जाएगा। सिर्फ आपका डेटा सेव मिलेगा आपको, सिर्फ आपको उसको नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर का एरर आ रहा था, यहाँ पर देखिए खाली मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो एडिट पर क्लिक करेंगे, हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डाल रहा है, फ़ोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर के नेक्स्ट 6 डिजिट डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी आप अपना जो आपका मोबाइल नंबर है सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, डिटेल आपकी पहले आप भर चुके हैं तो कुछ नहीं करना है। आपको उसको टैब को खोल के कन्फर्म कन्फर्म करते जाना है। यहाँ पर 00 कर दीजिए। कन्फर्म कन्फर्म करने के बाद सारी टैब कंप्लीट करने के बाद आपको वही समरी दिखेगी। समरी चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। सारी टैब ओके होने के बाद समरी दिखेगी, फिर से नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर आपने अपना लोकेशन डाल दिया था, उसको नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर आपका जो भी एरर है वो फिक्स हो गया होगा, देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये एरर पूरा हो गया। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो वेरिफिकेशन आप तुरंत करेंगे, इसको आप लेटर ना करें। वेरिफिकेशन आप अपने आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका ऑप्शन सिलेक्ट करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और वही बेस्ट रहता है, तुरंत आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका ओटीपी आएगा। दोस्तों ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरीके की यूज़फुल वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले शो हो जाएं। दोस्तों आने में 1-2 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो ओटीपी आया, ओटीपी डालेंगे। मेरा ओटीपी आ चुका है, ओटीपी नंबर डालेंगे। यहाँ पर ओटीपी नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों रिटर्न फाइल करने के बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लें। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करेंगे, इस तरीके से आपकी रिसिप्ट पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। 2026-27 यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपने अपनी इनकम डाली है, जो नेट इनकम है वही शो होती है, यहाँ पर टर्नओवर शो नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रिटर्न भरनी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।